झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थान झारखंड लोक सेवा आयोग के बाहर फिर एक बार छात्रों का यहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि लगभग पिछले 8 महीनों से जो परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसका जो मेंस का रिजल्ट है वो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। इससे पहले जो यहाँ पर छात्र थे वो इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि लंबे समय से जेपीएससी के जो अध्यक्ष है उनका पद रिक्त था। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई लेकिन जो रिजल्ट प्रकाशन होना था वो अब तक नहीं हो सका है। और देखिए लगातार जो यहाँ पर छात्र है वो आंदोलन कर रहे हैं, हाथों में इनकी तख्तियां हैं और जिसमें जेपीएससी 11th मेंस रिजल्ट जारी करो। इसके साथ ही अलग अलग स्लोगन है, यहाँ भी लिखा हुआ है 11 से 10th 11वीं से 13वीं जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी करने का और 14वीं जेपीएससी के नोटिफिकेशन का। अच्छा, पहले आप लोग अध्यक्ष नहीं था इसके लिए प्रदर्शन करते, अब अध्यक्ष मिल गए, तब आप क्या परेशानी हुई? परेशानी ये है कि जब 9 महीना से रिजल्ट पेंडिंग, अध्यक्ष महोदय नहीं थे, 3 मार्च को सर आ गए अध्यक्ष महोदय, तो उसके बाद वो लंबी छुट्टी पे चले गए। उन्होंने जब आए थे वो तो उस टाइम ही बोले थे कि हम 1 सप्ताह के अंदर में आप लोग का रिजल्ट जारी कर देंगे। अब 1 महीना होने को है, आज भी सर है नहीं, आज भी सर छुट्टी पे गए हुए, ना कोई मिलना चाह रहा है ना कोई नोटिस देना चाह रहा है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन है। और जो मिलने भी जाते हैं तो निकाल दिया जाता है या फिर मुस्कुरा के बोलते कि ठीक है जाओ हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये इन तीनों की मनमानी चल रही है। ये तीनों के जो मेंबर हैं इन दोनों की मनमानी कहा जा रहा है। अध्यक्ष पिछली बार जो मैम थी वो लोग बोल के चली गई थी, जो पूर्व की जो अध्यक्षा थी वो बोल के चली मैम, वो कहेंगे कि ये तुम लोग की अब डेस्टिनी पे मैं छोड़ के जा रहे हैं, जबकि वो अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही रिटायर करके वो छुट्टी चली ही गई। वो तो ये कहाँ का न्याय है? आप लोग मिले थे? नहीं, मिल नहीं पाए। शुक्ला जी मिलने की तो 1 सप्ताह से कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे। आज तो वो छुट्टी पे चले गए, अब देखा जाएगा क्या नोटिस आने वाला है। अच्छा ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर। शुक्ला जी, पहले आप लोग अध्यक्ष नहीं थे इसके लिए प्रदर्शन करते थे, यहाँ पर आप पिंडदान भी कर दिए, आपको अध्यक्ष भी मिलेगा। परेशानी यही है कि ये जो मेंबर बैठे हुए हैं तीनों, ये तीनों का परिचय, ये अजीता मैडम है, ये जमाल अहमद है और ये अमीना हंसदा है। ये लोग रिजल्ट नहीं जारी होने में इनका अहम भूमिका रहा। ये लोग बार बार मुख्यमंत्री सर से मिलेंगे, बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को दिग्भ्रमित करेंगे, बार बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ऐसा बात बता देंगे जैसे वो खुद दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमें खुद बोली थी कि कुछ तो कारण है जिसके चलते रिजल्ट में विलम्ब हो रहा है। तो क्या कारण? तो वही हम पूछना चाहते तो नहीं बताती है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलिए मीडिया में। आप जितना बोलिएगा भारत के सभी मीडिया को हम बुला देंगे। आप स्पष्ट करिए कि रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है, क्या कारण है कि रिजल्ट नहीं जारी है। अच्छा, अध्यक्ष जो नए नियुक्त हुए उनसे आप लोग मिले हैं? 2 बार मुलाकात हुई है। क्या बोले? क्या बोले थे कि हम आएंगे तो 1 सप्ताह में समीक्षा करके रिजल्ट दे देंगे, लेकिन अभी तक इनके तरफ से कोई सकारात्मक। कब तक आश्वासन दिए थे? वो दिए थे कि जो जब वो छुट्टी में जा रहे थे, तब जब छुट्टी से आए तो हम लोग को मिलने का भी प्रयास किए तो बोले मीटिंग चल रहा है, रोज मीटिंग चल रहा है। भाई क्या मीटिंग चल रहा है? कोई परिणाम ही नहीं दिख रहा है, कोई सकारात्मक पहल ही नहीं दिख रहा है। तो ये 11वीं से 13वीं जो जेपीएससी उसकी मेंस का परीक्षा का ये रिजल्ट प्रकाशन अभी हाँ, अरे उसका तो मैंने 22, 23, 24 जून को एग्जाम हो चुका था। अब अप्रैल, मई, जून मतलब मात्र 2 महीना बचे हैं जून आने में, 3 महीना। लेकिन इन लोगों की मनमानी इस प्रकार चल रही है कि ये लोग रिजल्ट ही नहीं जारी होने रिजल्ट प्रकाशन हुआ तो आप लोग क्या करें? जो अभ्यर्थी है वो अभी क्या करते हैं? बस इंतजार। और यही लोग चाहते हैं रिजल्ट में हेर फेर हो, रिजल्ट में हमारा अपना आदमी घुस है। इनकी मनमानी ऐसे चल रही है जैसे कि राज्य के सबसे बड़ा सर्वोच्च पदाधिकारी पर बैठे हुए लोग हैं। मनमानी इस प्रकार चल रही है जैसे सरकार हमारे हाथ में है, सरकार भी यही लोग चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिले थे? तो मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? वो तो बोलते हैं अब जाइए आयोग का अध्यक्ष चुन दिए। हाँ, उनका काम खत्म हो गया, उनके पास जाने से थोड़ी कुछ फायदा है। अच्छा, आप लोग कोई और भी तैयारी कर रहे हैं? अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका पेंडिंग है तो भैया अपना में तो लोग पूछते होंगे ना कि क्या चल रहा है और क्या तैयारी किया जाए। अगर हम अपना राज्य के लिए तैयारी करें, पड़ोसी राज्य में दुनिया भर का भीड़ है और पड़ोसी राज्य में दुनिया भर का भीड़ है, जहाँ हमें नौकरी मिल सकती है हम वहीं ना मेहनत करेंगे। हम अपने घर के लिए मेहनत करेंगे ना, अपने परिवार, अपने राज्य के लिए ना मेहनत करेंगे तो जाएंगे कहाँ? यही सब बातें हैं और देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या करिएगा? अब तो अभी आज निर्णय ले लिया जाएगा शाम तक, और निर्णय लेके सोशल मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं को जानकारी दे दिया जाएगा कि आगामी आगे वाले दिन में हमें क्या करना है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं अंदर, आप ताकत जाके कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कोई अंदर से आ रहे हैं क्या? कुछ आश्वासन मिलेगा आज? आश्वासन तो मिलते जा रहा है, अब हम लोग को आश्वासन चाहिए ही नहीं।
अब हम लोग आश्वासन लेने के लिए नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लेना चाह रहे हैं। कोई आश्वासन नहीं, पिछले 9 महीना से यही आश्वासन दिया जा रहा है, अब आ जाएगा, अब चेयरमैन नियुक्त हो जाएगा, ये सब अब नहीं चलने वाला। अब हम लोग को सीधा रिजल्ट चाहिए। हम लोग 1 सप्ताह पहले से मतलब बोल दिए थे कि मतलब मीडिया लोग से भी बता दिए थे कि 11 अप्रैल को मतलब आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी देखिए चेयरमैन साहब खुद दिल्ली भाग गए। ये सब नहीं चलने वाला है। कितना दिन सच्चाई मतलब अब छुपने वाला नहीं है। बुद्ध भगवान कहे हैं कि सत्य सूर्य और चंद्रमा को ज़्यादा दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। अब वो सब छुप नहीं सकता। अब जल्द से जल्द हम लोग एकदम रिजल्ट चाह रहे हैं, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं चल। विलम्ब हो रहा है, क्या कारण है? क्यों क्या विलम्ब आपको हो रहा क्या लग है? जैसे कि आप किसी के दिल की बात तो जान नहीं सकते हैं। अब पिछली मेंबर महोदया बोल रही थी कुछ डेस्टिनी है, अब वो डेस्टिनी मतलब मेंबर लोग रोक रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय डायरेक्ट रोक रहे हैं, ये हमको पता नहीं है। अब जो रोक रहे हैं अब सीधा मतलब वार होगा। अब जल्द से जल्द हम लोग रिजल्ट चाहिए, कोई आश्वासन नहीं चाहिए। अब हम लोग मेंबर महोदय से मिलके करेंगे भी क्या? कोई मेंबर महोदय से नहीं मिलना है। सीधा हम लोग को चाहिए चेयरमैन से कि कब मतलब नोटिस दीजिए, कब आप रिजल्ट दे रहे हैं। अब बस एक ही चीज चाहिए, अब सीधा सीधा नोटिस निकालिए कि इस दिन रिजल्ट दे रहे हैं, उसके अलावा कोई आश्वासन नहीं चलेगा। ये सब मतलब बार बार मतलब ये सब आश्वासन नहीं चलने वाला है। बार बार मतलब अभी बताइए हमारा। बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थी हैं, इनके सब्र का बांध अब टूट गया है। मैम, क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? आश्वासन अब नहीं चलेगा। कारण क्या हो सकता है यही तो पता नहीं है ना। ट्रांसपेरेंसी कुछ रहे तभी तो पता चले कारण क्या है। हम क्या मांग रहे हैं? हम तो अपना रिजल्ट मांग रहे हैं ना। हमें अपना रिजल्ट चाहिए, जो हमने एग्जाम दिया है। हम 9 महीने से कैसे रह रहे हैं वो हम ही जानते हैं, हम लोग जानते हैं। अब क्यों लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, ना कोई नोटिफिकेशन, हमें तो कोई नोटिफाई नहीं करते ये लोग। क्या होगा, कब देंगे, या तो फिर आप बता दीजिए कि हम रिजल्ट नहीं देंगे अभी। क्यों रिजल्ट नहीं दे रहे? कौन सा 11 से 11वीं से 13वीं में? हाँ, इससे पहले भी दिए थे। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है कि हाँ, रिजल्ट क्लियर होगा तभी तो वेट कर रहे हैं ना। अब इसके वेट के चक्कर में ना कहीं हमारा मतलब दूसरे करियर देख पा रहे हैं। बातों में रहता है, क्या कारण हो सकता है इसका? बताइए, हम लोग का 9 महीना से ज्यादा हो गया। क्या बोले कि क्यों होता है विवाद, ये तो हम लोग कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। वही कहते हैं ये संवैधानिक संस्था है, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था है ये, और कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कभी नोटिफिकेशन निकाल देते हैं ये लोग। फिर इस प्रकार से यही तो दुख की बात है ना। बहुत विडम्बना है यहाँ हमारे स्टेट के लिए। यहाँ सरकार है तो बस मैया योजना। अरे हम भी तो मैया है ना, हम भी तो मैये हैं कि, लेकिन मैया कहाँ सम्मान कहाँ हुआ थे? हम तो रोड में हैं, हमारा तो अपमान हुआ थे मैया मनकर। कहाँ सम्मान है? मुख्यमंत्री जी का बताएं बात जाकर के। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को सब पता है, लेकिन क्या कहे, जिनको 2500 रुपए मिल रहा है वही मैया है। हम लोग मैया नहीं है। हम लोग को तो अपमानित किया जा रहा है। सबके बारे में आप सोचिए ना, हम भी तो आप ही के स्टेट के बच्चे हैं, और हमारी गलती क्या है? हम तो अपना जो एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट मांग रहे हैं। हम क्या ही मांग रहे हैं? हमें रिजल्ट दे दीजिए, यस नो यही होगा, आइदर यस और नो। यस होगा हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, नो होगा हम अपना कहीं करियर कुछ अलग जगह में देखेंगे ना। हम तो फंसे पड़े हैं ना। दूसरे घर वाले क्या बोलते हैं? घर वालों को हम समझा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज को तो नहीं समझा सकते ना। उनको क्या ही बताएंगे कि चेयरमैन नहीं है? उनको समझ में आएगा? ताना तो मिलना ही है। 9 महीना, 1 साल, 17 मार्च को हमने पीटी दिया था। 1 साल हो गया। कब पीटी दिया था आपने? 17 मार्च को, 17 मार्च 2024। हाँ, 17 मार्च को। इतना मेंस का कब हुआ था? 22nd, 23rd एंड 24th जून में। जून। उसके बाद 9 मंथ्स हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। क्या करें हम लोग? हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। हम लोग को अपना रिजल्ट दे दीजिए बस, और अगर नहीं देना है तो हमें नोटिफाई कीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें जानना, हमारा हक है जानने का। बस हम लोग बस बुक में ही पढ़ते रहे क्या? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। किधर पीपल ऑन द रोड ओनली हियर? कहाँ किधर पीपल के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ डेमोक्रेसी दिखती ही नहीं है। ये तो डिक्टेटरशिप है ना, ये तो डिक्टेटरशिप है। कहीं डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। डेमोक्रेसी नहीं है, डिक्टेटरशिप है। क्या लग रहा है कि नए अध्यक्ष भी आए, उसके बाद भी आप लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है? नए अध्यक्ष आने के बाद काफी हम लोगों ने मशक्कत किया, सड़क आंदोलन किया, कैंडल मार्च किया, ब्रह्मभोज किया। तो जेपीएससी चेयरमैन का तो नियुक्त हो गए 6 महीने के बाद। नियुक्त हो गए ना, तब लगा कि जेपीएससी का जो है रिजल्ट आ जाएगा, अब जो है सुचारू रूप से चलने लगेगा। लेकिन फिर से वही स्थिति दिखने को मिल रहा है जो 9 महीना पहले जो जेपीएससी मेंस होने के बाद जो छात्र भविष्य के जो झारखंड के जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर हैं, और बस इसलिए कि रिजल्ट चाहिए हमें। बिल्कुल विलम्ब हो रहा है। हमको लगता है कि क्या कोई टेक्निकल एरर है? मुझको
उनको अगर टेक्निकल एरर भी है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलना चाहिए कि हम 2 महीना बाद देंगे रिजल्ट, अभी कुछ मेरा कारण हो गया, हम असक्षम है। या फिर हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना में पैसा को इन्वेस्ट कर चुकी है सरकार, तो हो सकता है पैसा की कमी हो रही होगी तो नहीं दे पा रहे होंगे। सोचे कि अभी वैकेंसी मत लो, एग्जाम फिर रिजल्ट दे देंगे, तो हो सकता है इंटरव्यू के लिए लो दबाव बनाएगा। तो करीब हमारे पास पर्याप्त फंड है, पर्याप्त फंड है तो आप देख लीजिए ना, जेपीएससी का क्यों नहीं कैलेंडर जारी होता है? चेयरमैन का 6 महीना तक क्यों छात्रों का आंदोलन करना पड़ता है कि 6 महीने के बाद चेयरमैन का नियुक्त होता है? जेएसएससी का देख लीजिए क्या हुआ है, अभी तक ना जेएसएससी का कैलेंडर हुआ ना जेपीएससी का बकायदा। वो सब ठीक है, अभी आप लोग का रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग क्या करते हैं, क्या तैयारी करते हैं, क्या चल रहा है आप लोग के दिमाग में? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि आज ना कल जल्द से जल्द इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, लग रहा है मेरा तो इंटरव्यू नहीं, लेकिन और सारे जो छात्र का है मैं जेपीएससी का ही तैयारी कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे में तैयारी कहाँ से होगा, छात्र पता ही नहीं चल पाता। घर से जेपीएससी का लोग तैयारी करना छोड़ दिए, क्या करेंगे, मजबूरन हो गया है। अब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो चुका है कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट दिलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे कितना दुखद का बात है, मेंस के लिए रिजल्ट जारी करवाने के लिए करना पड़ रहा है। लग रहा है कि एग्जाम लेवाने के लिए आंदोलन, चेयरमैन नियुक्त कराने के लिए आंदोलन, एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है तो रद्द करवाने के लिए आंदोलन, फिर इंटरव्यू का लगता है फिर आंदोलन करना पड़ेगा, तब इंटरव्यू होगा। मतलब झारखंड में ऐसा स्थिति हो गया है कि छात्र सरकार को मुझको लगता है बगैर आंदोलन क्या कोई बगैर आंदोलन का कोई भी एग्जाम अगर हमको आप बता दीजिए, मेरे नजर से ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा हूँ कि बिना आंदोलन के कोई एग्जाम हुआ है या कुछ भी हुआ। जेपीएससी तो शुरू से विवाद में रहा है, मुझको लगा था कि सुधर जाएगा, लेकिन ये जस का तस है और पता नहीं क्या कारण है। सरकार जो है अच्छा आप लोग बीपीएससी यूपीएससी मतलब वो सब का भी तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, बीपीएससी का भी मैंने एग्जाम दिया था, करते हैं, लेकिन वही तो बोले बगल में बिहार है, हर जगह थोड़ा बहुत होता है लेकिन सब जगह सुचारू रूप से चलता है। हर साल एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। यहाँ देखिए 4 साल में एक जेपीएससी होगा, बकायदा जो है सरकार भी कम हो जा रहा है, बोझ भी कम हो जाए। सरकार ने कहा था कि हर साल हम 2 बार नियुक्ति कराएंगे जेपीएससी का, 2 बार तो छोड़िए, 4 साल में अगर एक बार हो जाता है तो ही हम लोग को लगता है कि भगवान का दर्शन हो गया। छात्र जो है एक पीढ़ी बर्बाद होने को है। अब जो हम लोग नए पीढ़ी जो भी आ रहे हैं ना, मुझको लगता है वो भी खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बेज भी पार हो जाएगा, निश्चित तौर पर पार होगा। क्या छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, जो आज अधिकारी जेपीएससी सबसे बड़ा संस्था है, यहाँ जो छात्र जो परेशान है जेपीएससी के, तो और सारा एग्जाम का क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी सब पता कर लीजिए, रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ा। मैं पहले भी बोला रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ये कितना शर्मनाक हुआ दुखद घटना हो सकती है झारखंड के छात्रों के लिए। क्या ऐसे झारखंड में क्या विकास हो सकता है? युवा को कहा जाता है कि रीढ़ का हड्डी है, और सरकार और जेपीएससी जो है, जेएसएससी जो है, वो छात्रों को दरकिनार करके चलना चाहती है। क्या मैया सम्मान योजना से झारखंड का विकास हो जाएगा? सरकार को जवाब देना चाहिए, जवाबदेही उनकी बनती है, जेपीएससी मेंबर की जवाबदेही बनती है, मीडिया के समक्ष उनको आकर अपने बातों रखना चाहिए। आप लोगों को भी उनसे पूछना चाहिए कि क्या कारण है कि छात्रों के साथ। तो अध्यक्ष की तरफ से आश्वासन मिला था ना कि जल्द जारी हो जाएगा। आप किसी से भी, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे तो क्या कहेंगे, हम तो जारी कर रहे हैं, उनके पास जाइएगा तो कभी थोड़ी कहेंगे कि नहीं कर रहे हैं। झूठा आश्वासन मिल रहा है, इससे तो ही प्रतीत हो रहा है ना कि झूठा आश्वासन मिल रहा है। अगर अभी तक अगर उनके बात में अगर सच्चाई रहती तब तक तो जारी हो गया होता, लेकिन प्रॉब्लम देखा जाए जस से तस है, और छात्र है आज सड़क में है। फिर मुझको लगता है कि फिर से कुछ अब और कई सारे देखिए छात्र आत्महत्या कर रहे हैं।